इस मिठाई के आगे तो बाज़ार की मिठाइयाँ भी फ़ेल हो जाएँगी। बहुत ही आसानी से ये घर पर तैयार हो जाती है। बहुत ख़ास कुछ स्पेशल आप बनाकर सर्व करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनाइए। तो ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। सबसे पहले एक बर्तन को आप गैस पर चढ़ाइए और उसमें एक छोटा कप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद अब हमें इसमें उतनी ही चीनी डालनी है जितना कि आपने पानी डालना है। मेरे पास पिसी हुई चीनी थी तो मैंने वो डाल दी। अगर आप दानेदार चीनी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। अब जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके मिल ना जाए, घुल ना जाए, तब तक आप इसे चलाते रहिए। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसे क्या बना रही हूँ, तो बिल्कुल ठीक गैस किया आपने। यहाँ पर मैं अभी चाशनी तैयार कर रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा इलायची टेस्ट के लिए। अब मैं इसे चलाती जाऊंगी। तो ये चाशनी आपको ना तो एक तार की बनानी है ना दो तार की। इस चाशनी को आपने 3 से 4 मिनट तक पकाना है, यानी कि थोड़ी सी थिक करनी है, थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तब तक आपने इसे पकाना है। तो लो फ्लेम पर इसे आप लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाइए। धीरे धीरे ये थोड़ी सी थिक होगी। उतारने से पहले हम थोड़ा सा इसे चेक करेंगे हाथ से। तो 2 उँगलियों के बीच इसे लगाकर आप इस तरीके से देखिए। अगर ये लिसलिसी है, इस तरीके से चिपक रही है, तो मतलब हमारी चाशनियाँ परफेक्ट है। अब हम इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। गरम चाशनी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले चाशनी को बनाया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये चाशनी तैयार हो गई है। तो अब मैंने दूसरा बर्तन चढ़ा दिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने एक छोटा कप दूध का लिया है, जिसे मैंने डाल दिया है और हल्का सा चलाते हुए इसे हम सबसे पहले गरम कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें भी उतना ही मिल्क पाउडर डालना है, लेकिन उसके पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, जिससे कि ये नीचे चिपके ना। तो यहाँ पर भी आप ठीक गैस कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं रबड़ी तैयार कर रही हूँ। तो जितना दूध उतना मिल्क पाउडर। तो अब मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि इसमें उबाल आने वाला है। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। दूध में इसे डालने से दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा और बिल्कुल मावा आपका बाज़ार की तरीके से तैयार हो जाएगा। इसे भी लगभग 6 से 7 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसे चलाते जाएंगे धीरे धीरे। आप देखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, लेकिन जब तक ये बर्तन ना छोड़ने लगे और थोड़ा सा चिपकने वाले मोड में ना आ जाए, तब तक आप इसे चलाते रहिए, उतारिएगा नहीं। तो अब ये देखिए बिल्कुल रबड़ी तैयार हो गई है। तो लगभग आधा मिनट तक मैं इसे और पकाऊंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये अपने आप जम जाएगी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ 6 मिठाइयाँ बनाऊंगी और उसके लिए मैंने 3 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, जिसके कॉर्नर मैं निकाल दे रही हूँ। इस कॉर्नर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉर्नर निकालने के बाद अब हमें इसे कट करना है चौकोर टुकड़ों में। तो सारी ब्रेड को एक साथ रख लें और बिल्कुल सेंटर से इसे आप हाफ़ कर लें। सेंटर से हाफ़ करने के बाद दूसरी तरफ से भी आप इसे घुमाकर थोड़ा सा सेट करें, ताकि जो भी हमारे टुकड़े कट कर आएँ बिल्कुल परफेक्ट और एक साइज़ के आएँ। तो यहाँ पर भी अब इसे बीच से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी 6 मिठाइयाँ बनकर तैयार होंगी, यानी 3 पीस ब्रेड लिए हैं तो 6 मिठाई मेरी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ब्रेड स्लाइस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसे। अब एक चौड़ा पैन मैंने लिया है और उसमें मैंने 1 कप घी डाल दिया है। मीडियम से लो फ्लेम पर इसे गरम करना है, बहुत गरम तेल में इसे नहीं डालना। तो मेरे जितने भी यहाँ पे ब्रेड के टुकड़े हैं वो एक बार में तल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने चौड़ा पैन लिया है। अगर आप चाहें तो इसे 2 बार में भी तल सकते हैं, जितने में ये आसानी से तल जाए उतने में ही आप तलें। 15 से 20 सेकंड के बाद आपने इसे पलटना है। उसके बाद फिर 15 से 20 सेकंड में हम इसे पलटेंगे, तो धीरे धीरे ये डार्क ब्राउन कलर के हो जाएंगे। तो अभी आप देखिए, पहली बार जब मैं इसे पलट रही हूँ थोड़े से हल्के सुनहरे हैं। तो इसी तरीके से आप इसे जब धीमी आंच पर पकाएंगे तो बहुत ही क्रंची और ये क्रिस्पी तैयार होंगे। तो इस तरीके से पहले आपको सारी ब्रेड इस तरीके से तलकर निकाल लेनी है। तो इस मिठाई में एक क्रंचीनेस है, एक टेस्ट है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो वो रेसिपी ज़रूर पूछेगा आपसे और इसे ज़रूर बनाएगा। तो आप मेहमानों के आने पर इस तरीके से ये ख़ास मिठाई खाने के बाद पेश कर सकते हैं, या आते हुए आप स्टार्टर में भी रख सकते हैं। बच्चों की पार्टी कर रहे हैं तो उसमें आप बनाकर रखिए, बच्चों को तो बेहद ही पसंद आती है। और जिन्हें कुछ मीठा खाने की अक्सर क्रेविंग होती है, उनके लिए भी ये स्वीट डिश बहुत ही अच्छी है।
तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो मैं सारे पीस को अब मैं बाहर निकाल ले रही हूँ और इसे भी ठंडा कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर चाशनी भी ठंडी ली है, इसे भी ठंडा कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो हमने रबड़ी तैयार की है, वो भी हमारी ठंडी होकर जम गई है। अब हम सारे पीस को चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी इसलिए ठंडी ली है क्योंकि ठंडी चाशनी में इसे डिप करने से ये सॉफ्ट नहीं होंगे और बिल्कुल क्रंचीनेस इनकी बरकरार रहेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनकर ये तैयार होंगे। जब भी आप खाएंगे तो एक अलग सा टेस्ट आपको महसूस होगा। तो सारी पीस इसमें डिप करने के बाद आप निकाल लें। इसको इसमें रखना नहीं है, बस तुरंत डिप करना है और तुरंत ही निकाल लेना है। निकालने के बाद अब हमें एक पीस के ऊपर थोड़ी सी रबड़ी लगानी है और उसके ऊपर दूसरा पीस चिपका देना है। तो इस तरीके से आपकी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपने आज तक इस तरीके की मिठाई नहीं बनाई है तो इसे ज़रूर टेस्ट करिएगा और आप इसे बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं, तभी ये क्रंची उसी तरीके से रहेगा, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो अब ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। तो इस तरीके से आप इसे तैयार कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने भी ये मिठाई फ़र्स्ट टाइम बनाई और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरीके से अगर आप और ज़्यादा फटाफट बनाना चाहते हैं तो आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर और उसे भी लगाकर आप फटाफट से बच्चों को दे सकते हैं। तो इसे बनाना बेहद आसान है और इस मिठाई में बहुत ज़्यादा आपको बाज़ार की चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। लगभग सारी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो जल्दी से इसे ट्राई कीजिए, बताइए कैसी लगी आपको ये मिठाई। अगर अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी, एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।